हेलो गाइस। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था रियन ने फैंग जुनजे से एंशिएंट मेंशन के बारे में पूछा था। इस पर फैंग जुनजे ने बताया था कि एंशिएंट मेंशन एक ऐसी जगह है जिस जगह पर डाओजोंग लेवल या उससे आगे के लेवल का हर वॉरियर जाना चाहता है। इस जगह पर कई सारे ट्रेजर्स मिल सकते हैं एंड तुम्हारे मास्टर याओ लाओ को भी फ्लेम मंत्रा इसी जगह से मिला था। रियन समझ जाता है एंशिएंट मेंशन कितना स्पेशल है। इसके बाद फैंग जुनजे उससे पूछते हैं कि उसके आगे का प्लान क्या है। तो जियन कहता है अभी के लिए मैं सेंट्रल प्लान के मिडल रीजन में जाने वाला हूँ। फैंग जुनजे कहते हैं एंड मैं अभी के लिए फॉलिंग स्टार पैविलियन में जाऊंगा। वहां जाकर मैं फॉलिंग स्टार पैविलियन के डिटेक्टिव को अंडरवर्ल्ड सिटी में भेजूंगा एंड उन्हें तुम्हारे मास्टर याओ लाओ का पता लगाने के लिए कहूंगा। जैसे ही कोई न्यूज़ मिलेगी मैं तुरंत तुम्हें इन्फॉर्म करूंगा। रियन हाँ में सिर हिला देता है। अब आगे फैंग जुनजे जब देखते हैं रियन ने अपना मन बना लिया है तो वो रियन को नहीं रोकते हैं। वो अपने स्पेस्टो रिंग में से एक जेड पीस को बाहर निकालते हैं एंड उसे रियन को देते हुए कहते हैं स्टार जेड को अपने पास रखो। जब भी फ्यूचर में कोई ऐसी प्रॉब्लम आए जिसका तुम सामना नहीं कर पाओ तो इसे डिस्ट्रॉय कर देना। तुम जैसे इसे डिस्ट्रॉय करोगे मुझे सिग्नल मिल जाएगा कि तुम मुसीबत में हो एंड मैं तुम्हारी हेल्प के लिए तुरंत वहां पर पहुंच जाऊंगा एंड साथ ही साथ इसकी मदद से मैं तुम्हें ढूंढ भी सकता हूं। ये हमेशा मुझे तुम्हारी करंट लोकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन देता रहेगा। रियन हाँ में सिर ला देता है एंड उस जेड पीस को अपने स्पेस्टो रिंग में रख लेता है। फैंग जुनजे रियन की तरफ देखते हैं एंड कहते हैं याओ लाओ ने तुम्हें फ्लेम मंत्रा कोई मेथड दिया है जो उसने आन फैंग को भी नहीं दिया था। ये बात काफ़ी है मेरे लिए तुम पर भरोसा करने के लिए, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानता हूँ अगर याओ लाओ ने तुम्हें फ्लेम मंत्रा दिया है तो इसका साफ साफ यही मतलब है कि उसे तुम पर बहुत ही ज़्यादा विश्वास है। रियन हाँ में सिर ला देता है। वो भी जानता था याओ लाओ ने उसे स्ट्रांग बनाने में कितनी ज़्यादा मेहनत की थी एंड जब वो अब स्ट्रांग बन गया था तो अब उसका भी कर्तव्य था और ज़्यादा स्ट्रांग बनकर मास्टर याओ लाओ को हॉल ऑफ सोल की कैद से छुड़ाना। रियन के लिए यहाँ तक पहुँचना बिल्कुल भी आसान नहीं था। जहाँ मिस फैंग, टैंगिंग, वैंग चैन और मू क्विंग के पीछे पावरफुल फैक्शंस थे, वहीं रियन के पास बस मास्टर याओ लाओ ही थे। इसलिए स्टार्टिंग से ही उसने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी। उसी मेहनत के दम पर रियन आज यहाँ पर पहुँच पाया था। लेकिन अभी भी उसकी जर्नी खत्म नहीं हुई थी। उसे अभी और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत थी। फैंग जुनजे कहते हैं जैसे ही मैं फॉलिंग स्टार पैविलियन में पहुंचूंगा मैं तुरंत कुछ लोगों को अंडरवर्ल्ड सिटी में भेज दूंगा एंड इस टाइम के दौरान जब वो अंडरवर्ल्ड सिटी में मौजूद फैक्शंस की इंफॉर्मेशन इकट्ठा करेंगे उस टाइम के दौरान मैं याओ लाओ के कुछ पुराने फ्रेंड से भी कांटेक्ट करने की कोशिश करूंगा। अगर हमें उनका साथ मिल गया तो याओ लाओ को बचाना, याओ लाओ का रेस्क्यू करना हमारे लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। तुम्हें नहीं पता है बट तुम्हारे मास्टर के जो फ्रेंड हैं वो भी नॉर्मल वॉरियर नहीं हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हैं। जहाँ तक हमें पता है अंडरवर्ल्ड सिटी वाली ब्रांच में हॉल ऑफ सोल के 2 डाउजन लेवल्स के वॉरियर हैं, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन गलत भी हो सकती है। हम हान फैंग पर पूरी तरह से भरोसा नहीं कर सकते हैं एंड ऐसा भी हो सकता है कि उस ब्रांच के आसपास भी कोई दूसरी ब्रांच हो जो उससे भी ज़्यादा पावरफुल हो। इसलिए हमें और ज़्यादा केयरफुल रहना होगा बिकॉज अगर हमने कोई भी गलत कदम लिया तो ये हमारे लिए बहुत भारी पड़ सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि हम जाएं तो याओ लाओ को बचाने के लिए लेकिन हम याओ लाओ को भी ना बचा पाएँ और फॉलिंग स्टार पैविलियन को भी खो दें। इसलिए रियन इस टाइम के दौरान तुम्हारे लिए जितना हो सके उतने पावरफुल लोगों से अच्छे कांटेक्ट बनाना, पावरफुल फैक्शन से अच्छे कांटेक्ट बनाना ताकि जब ज़रूरत पड़े तब वो हमारी हेल्प के लिए आगे आ सकें। एंड हॉल ऑफ सोल की पावर के बारे में हमें कुछ भी पता नहीं है, इसलिए अभी कोई भी ऐसी हरकत मत करना, कोई भी ऐसी गलती मत करना जिसका खामियाजा हमें बाद में भुगतना पड़े। मैं जानता हूँ तुम समझदार हो और फिर भी तुम्हें समझाना मुझे ऐसा लगता है कि मुझे तुम्हें ये बातें बता देनी चाहिए। रियन कहता है आप चिंता मत कीजिए, मैं कुछ भी गलत नहीं करूँगा एंड अभी के लिए जितना हो सके उतना पावरफुल बनूंगा एंड सेंट्रल प्लान के मिडल रीजन में मौजूद फैक्शन से
अच्छे रिलेशंस बनाने की कोशिश करूंगा। फैंग जुनजे कहते हैं ठीक है, अब तुम जा सकते हो। ये सुनते ही जियान लिन यान की तरफ देखता है एंड वो दोनों ही उस ईगल से नीचे छलांग लगा देते हैं, जंप कर जाते हैं। वो दोनों जैसे ही जंप करते हैं, फैंग जुनजे सेंट्रल प्लेन की वेस्टर्न साइड में देखते हैं, वेस्टर्न रीजन में देखते हैं एंड कहते हैं कि आओ इंतज़ार करना, हम बहुत जल्दी ही तुम्हें बचाने आएंगे एंड हॉल ऑफ सोल के हाथों से तुम्हें बचा लेंगे। जिसके बाद वो अपना हाथ लहराते हैं, अचानक से ही उस ईगल की स्पीड बढ़ जाती है एंड वो उस जगह से गायब हो जाता है। इधर हमें जियान और लिन यान को दिखाया जाता है, जो अभी के लिए दो पेड़ों पर खड़े हुए थे एंड एक दूसरे को ही देख रहे थे। जियान आसमान में देख रहा था। कुछ ही देर में फैंग जुनजे का ईगल गायब हो गया था। इसके बाद जियान लिन यान की तरफ देखता है। लिन यान कहता है जियान, अब हमें आगे कहाँ जाना है, तुम आगे कहाँ जाने वाले हो? तो जियान कहता है मुझे अभी के लिए पिल टावर के पास जाना है। मुझे इतना पता है कि पिल टावर सेंट्रल प्लेन के मिडल रीजन में है, बट उसकी एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में मुझे कोई अंदाज़ा नहीं है। क्या तुम्हें पता है पिल टावर की एग्जैक्ट लोकेशन क्या है एंड वो सेंट्रल प्लेन में कहाँ पर है? तो लिन यान शॉक के साथ कहता है क्या तुम्हें सच में पता नहीं है कि पिल टावर कहाँ पर है? तो जियान कहता है नहीं। लिन यान कहता है सेंट्रल प्लेन में मौजूद हर इंसान को पता है कि पिल टावर की करंट लोकेशन क्या है। पिल टावर पिल सिटी में मौजूद है। सेंट्रल प्लेन के मिडल रीजन में पिल सिटी नाम की एक बहुत ही बड़ी सिटी है एंड उसी सिटी में ये पिल टावर नाम का एल्केमिस्ट का फैक्शन है। पूरे डोईक्यू कॉन्टिनेंट के एल्केमिस्ट के लिए ये जगह बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह है एंड सभी लोग यहाँ पर जाना चाहते हैं। पिल सिटी के 500 किलोमीटर के रेडियस वाले एरिया को पिल रीजन कहा जाता है एंड ये रीजन पूरा पिल टावर के अंडर है। लेकिन इस जगह से पिल टावर काफ़ी दूर है। अगर हम वार्म होल का तक यूज़ करेंगे तो भी वहाँ तक पहुँचने में हमें 1 महीने से ज़्यादा टाइम लग जाएगा। जियान को अभी तक ये पता नहीं था कि आसपास कौन सी सिटी है जिसमें वार्म होल हो सकता है, इसलिए वो लिन यान से कहता है आगे के रास्ते को तुम लीड करो, तुम्हें अब मुझे रास्ता दिखाओ, मुझे तो यहाँ की सेंट्रल प्लेन की कुछ खास नॉलेज नहीं है। तो लिन यान कहता है ठीक है। वो कहता है जियान वैसे क्या तुम पिल गैदरिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हो? तो जियान कहता है हाँ। लिन यान कहता है ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या तुम्हें पता है पिल सिटी के आसपास के रीजन में ही ली क्विंग का फैक्शन मौजूद है। ली क्विंग ये नाम सुनते ही जियान के फेस पर एक स्माइल आ जाती है। वो ली क्विंग को काफ़ी अच्छी तरह से जानता था एंड उनकी काफ़ी डीप फ्रेंडशिप भी हो गई थी। जियान कहता है अगर ऐसी बात है तो हम उसके फैक्शन में भी ज़रूर जाएंगे। तो लिन यान कहता है हाँ ज़रूर जाएंगे। वेल तुम्हें सुनकर शौक लगेगा कि ली क्विंग अब अपने फैक्शन का हेड है एंड उसके ऊपर कई सारी जिम्मेदारियां हैं। जब मैं आखिरी बार उससे मिला था तो वो तुम्हें काफ़ी ज़्यादा याद कर रहा था। जियान कहता है इतनी जल्दी वो फैक्शन हेड भी बन गया, लगता है उसकी प्रोग्रेस काफ़ी अच्छी है। लिन यान कहता है हाँ, जिसके बाद वो अपने डोईक्यू विंग्स बाहर निकालता है एंड आगे बढ़ने लगता है। इधर जियान अपने चेस्ट पर मौजूद पॉइजन स्पॉट को देखता है। अभी के लिए उसे इसे रिमूव करने के लिए डाउजन लेवल के वॉरियर की हेल्प की ज़रूरत नहीं थी, बिकॉज वो पहले ही एक डाउजोंग लेवल का वॉरियर बन चुका था एंड अभी के लिए वो अपनी हेवनली फ्लेम्स की मदद से इसे रिफाइन कर कर इसके अंदर की डोईक्यू को एब्जॉर्ब कर कर अपनी पावर बढ़ा सकता था। एंड उसके लिए बेटर यही होता कि वो ऐसा ही करता, बिकॉज ऐसा करने से उसकी पावर बहुत तेज़ी से बढ़ती। लेकिन वो एक साथ इसके अंदर की डोईक्यू को रिफाइन नहीं कर सकता था, बिकॉज ऐसा करना उसके लिए काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होता। जियान कहता है मुझे इसका यूज़ कर कर बहुत जल्दी ही पावरफुल बनना होगा। जिसके बाद जियान तेजी से आगे बढ़ने लगता है। उसे डोईक्यू विंग्स की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी, बिकॉज वो पहले ही एक डाउजोंग लेवल का वॉरियर बन चुका था। जियान अभी के लिए लिन यान का पीछा कर रहा था। लिन यान आगे चल रहा था, आगे उड़ रहा था एंड जियान उसके पीछे था। वहीं अब हमें एक अलग से ही वर्ल्ड को दिखाया जाता है जो इस दुनिया के परे लग रहा था। यहाँ पर कई सारे ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स थे जो देखने में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल थे। कई सारी नदियाँ थीं, झरने थे। अब हमें एक माउंटेन पीक को दिखाया जाता है जो कर्व शेप की थी, लेकिन देखने में वो एक शॉर्ट जैसी लगती थी। उसके आसपास काफ़ी सारी एनर्जी थी
एंड उसी माउंटेन पीक पर एक लेडी अपनी आंख बंद करे ट्रेनिंग स्टेट में बैठी हुई थी। वो लेडी आसपास की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रही थी। उसकी हर एक सांस के साथ आसपास की कई सारी एनर्जी उसकी बॉडी के अंदर जा रही थी एंड जैसे ही वो अपनी सांस बाहर छोड़ती थी उसके अंदर की इम्प्योरिटीज़ बाहर आ जाती थीं। ये प्रोसेस लगातार काफ़ी टाइम तक जारी रहती है एंड 1 घंटे बाद फाइनली वो लेडी अपनी आंखें खोलती है, जिसके बाद हमें उसकी आंखों में गोल्डन कलर की फ्लेम दिखाई पड़ती है, जो जैसे ही बाहर आती है आसपास मौजूद एनर्जी पीछे हट जाती है। वो एनर्जी, वो गोल्डन फ्लेम इतनी ज़्यादा पावरफुल थी कि आसपास की एनर्जी को काफ़ी ज़्यादा प्रेशर फील हो रहा था एंड इसीलिए वो तुरंत पीछे हट गई थी। इससे उस गोल्डन कलर की फ्लेम की पावर को समझा जा सकता था। वो लेडी उठ खड़ी होती है एंड अपना हाथ लहराते हुए कहती है, लिंगिन, अब तुम सामने आ सकते हो। ये बात सुनते ही अचानक से वहाँ पर एक ह्यूमन फिगर फॉर्म होने लगती है एंड कुछ ही सेकंड्स में वहाँ पर लिंगिन प्रकट हो जाते हैं। यूनर कहती है, आज आपने मुझे दोबारा से डिस्टर्ब किस लिए किया है? तो लिंगिन कहता है, सॉरी, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, बट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। वो लड़की कहती है, मुझे क्लैन की न्यूज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो लिंगिन कहते हैं, यंग मिस यूनर, ये क्लैन से रिलेटेड न्यूज़ नहीं है, एक ऐसी न्यूज़ है जिसमें आपको सच में इंटरेस्ट हो सकता है। ये बात सुनकर यूनर कहती है, ठीक है, बताओ तुम ऐसी क्या न्यूज़ लेकर आए हो जिसे सुनकर मुझे उसमें इंटरेस्ट आएगा। ये बात सुनकर लिंगिन कहता है, ठीक है, बताता हूँ। अभी कुछ ही टाइम पहले मुझे न्यूज़ मिली थी कि सेंट्रल प्लान के नॉर्थर्न रीजन में एक लड़का जिसका नाम जियन है, वो कुछ ही टाइम पहले आया है एंड कुछ ही टाइम में वो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गया है। वहाँ पर उसने वाइन लाइटनिंग पेविलियन के पावरफुल एल्डर्स को तक मार डाला है, जो डाउजुंग लेवल के वॉरियर थे। एंड फिर उसने वाइन लाइटनिंग पेविलियन में ही जाकर वाइन लाइटनिंग पेविलियन की सबसे पावरफुल डिसाइपल मिस फैंग को बहुत बुरी तरह से हरा दिया है। उसे टक्कर देने में ये चारों पेविलियन भी सक्षम नहीं हैं, लेकिन अभी के लिए वो फैंग जुनजे, जो फॉलिंग स्टार पेविलियन के सब चीफ हैं, उनके साथ रहता है। आखिरी बार उसे उन्हीं के साथ देखा गया था। ऐसा लगता है उस लड़के के उनके साथ कुछ खास रिलेशन है। यूनर कहती है, क्या ये वही जियन है? क्या ये मेरा वाला ही जियन है? तो लिंगिन कहते हैं, इस बात को 100% कंफर्मेशन के साथ तो नहीं कहा जा सकता है कि ये जी क्लैन वाले ही जियन हैं, बट हाँ, जहाँ तक मुझे लगता है ये वही हैं। लिंगिन की बात सुनकर यूनर के फेस पर स्माइल आ गई थी। वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी। वो कहती है, लिंगिन, क्या उसके बारे में और भी कोई न्यूज़ है? तो लिंगिन कहते हैं, नहीं, अभी तक मुझे उसके बारे में और कोई न्यूज़ नहीं मिली है, मैं बस इतनी ही न्यूज़ इकट्ठा कर पाया। वो लड़की कहती है, कोई बात नहीं है, ठीक है, अभी के लिए आप क्लैन में जाइए एंड क्लैन को बताइए कि मैं अभी के लिए गुरियलम से बाहर जाने वाली हूँ, मैं गुरियलम छोड़ने वाली हूँ। लिंगिन हाँ में सिर हिला देते हैं। लिंगिन तुरंत हाँ में सिर हिला देते हैं एंड वहाँ से गायब हो जाते हैं। वहीं अब हमें वापस से दोइक्यू कॉन्टिनेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें 2 लाइट रे को दिखाया जाता है जो तेज़ी से आगे बढ़ रही थी। अचानक से वो दोनों रुक जाती हैं एंड हमें लिनियन और जियन दिखाई पड़ते हैं। लिनियन कहता है, जियन, अभी के लिए हम नॉर्थर्न रीजन के बॉर्डर पर हैं एंड यहाँ से अगर हम अपनी स्पीड के साथ उड़कर आगे बढ़ेंगे तो 2 से 3 महीने में पिल रीजन में पहुँच जाएंगे। बट कोइंसिडेंटली हम काफ़ी ज़्यादा लकी हैं। यहाँ पर पास ही में एक सिटी है, स्काई मैपल सिटी नाम की। उस सिटी में एक वार्म होल है जिसका एग्जिट सेंट्रल प्लेन का मिडल रीजन है। हम उस वार्म होल का यूज़ कर ट्रैवल कर सकते हैं एंड अपना आधे से ज़्यादा टाइम बचा सकते हैं। जियन कहता है, ठीक है, हम वार्म होल से ही जाएंगे। हमें मिडल रीजन में पहुंचने के बाद लिटिल फेरी डॉक्टर
और क्वीन को भी ढूंढना है। लिनियन कहता है क्वीन को तो मैं जानता हूँ, बट ये लिटिल फेरी डॉक्टर कौन है? तो जियान बताता है लिटिल फेरी डॉक्टर मेरी एक फ्रेंड है, वो भी एक डाउजोंग लेवल की वॉरियर है। वो मेरे साथ ही सेंट्रल प्लान में आई है एंड उसने मेरी काफ़ी ज़्यादा हेल्प की है। अगर हमने उसे ढूंढ लिया तो हमारी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हल हो जाएंगी एंड हमारी पावर भी बढ़ जाएगी। लिनियन हाँ में सिर ला देता है, जिसके बाद हमारा एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।